और तेजी से इस सेक्टर में भी हम निवेश को बढ़ाना चाहते हैं। चलिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर आपसे सवाल पूछने आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। एक सवाल यहाँ से आपके लिए। नमस्कार सर, वाकई जो आपने कहा कि बड़ा बदलाव है और 11 साल में बड़ा बदलाव देखने को भी मिला है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, पर क्योंकि 2012 आ जाता है, तो जिस प्रकार से बाकी योजनाओं का प्रचार होता है, अगर रोजगार के लिए भी कोई योजना है तो बड़े स्तर पे उसका भी प्रचार हो और बाहर के बच्चे और यहाँ के बच्चे को भी उसका पूरा फायदा मिलना चाहिए। सर, मध्य प्रदेश में मैंने प्रारंभ में थोड़ा बोलने की कोशिश की थी। इंजीनियर्स के लिए हमने 2 तरह की योजनाएं बनाने की कोशिश की। नंबर 1, हमने जो युवा इंजीनियर्स हैं उनको, वो कॉन्ट्रैक्टर अगर बने तो सीधे उनका A क्लास में उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता था और उनको और सुविधाएं देके, जिसमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लोन देके भी, क्योंकि हमारे यहाँ जितने व्यापक पैमाने पर निर्माण के काम हो रहे हैं, हमको कॉन्ट्रैक्टर्स की जरूरत है और कॉन्ट्रैक्टर कई बार मध्य प्रदेश के बाहर से आते थे, तो हमारे इंजीनियर्स ही कॉन्ट्रैक्टर बने और लोगों को नौकरी देने बन जाए, ये भी कोशिश की। युवा उद्यमी योजना में हमने ये प्रावधान किया कि 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का लोन बैंक देंगे और बैंकों को लोन वापस करने की गारंटी सरकार देगी। 15% उस पे अनुदान देने की भी हमने व्यवस्था की। 1 करोड़ का लेंगे तो 15 लाख रुपए अनुदान मिलेगा और 5% 5 साल तक ब्याज सब्सिडी भी देने का हमने फैसला किया, ताकि नौजवान केवल नौकरी मांगे ना, नौकरी देने वाले भी बनने की कोशिश करें। जहां तक इंजीनियरिंग कॉलेज का सवाल, एक ऐसा दौर आया जब बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए और जितनी बड़ी तादाद में इंजीनियर्स हमारे यहाँ से निकले, उतने रोजगार का सृजन होना यहाँ कठिन था। ये परिस्थिति जरूर बनी, लेकिन जो आईटी इंडस्ट्री पे हम लोग जोर दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे हम जोर दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि टेक्नोक्रेट्स को और इंजीनियर्स को भी व्यापक पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित हो सके। उस प्रयास में हम लगातार लगे हुए हैं। मानक, कुछ एक सवाल यहाँ से भी है आपके लिए। एक स्टूडेंट लोन पे एक सवाल है आपके लिए। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज प्रिंसी शर्मा और मैं एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में 3rd ईयर में हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग मिडिल क्लास के हैं और हम लोग प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उतनी फीस दे पाएं। हम लोन लेते हैं, लेकिन लोन का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि शायद जब तक हमें नौकरी ना लगे, लेकिन हम कर्ज के नीचे इतने दब जाते हैं कि हमारे पास शायद कुछ ऑप्शन नहीं होता है। तो उस जो इंटरेस्ट रेट है, तो अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस में भी हैं तो उसका या तो फिर इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए या तो फिर कुछ ऐसा प्रावधान है क्या हमारे लिए जो अब तक हमें नहीं पता चल पाया है। एजुकेशन लोन की योजना मध्य प्रदेश में भी है, बात सच है। कई दिक्कतें एजुकेशन लोन लेने में बच्चों को आई, जिसमें एक ये था कि उनसे गारंटी मांगते हैं कि माँ बाप गारंटी दें तभी हम एजुकेशन लोन देंगे। तो बीच में सरकार ने यह तय किया कि गारंटी सरकार देगी, अगर बच्चे नहीं भर पाएंगे तो सरकार उस लोन को भरने का काम करेगी। ये बात बेटी आपकी सच है कि इंटरेस्ट रेट कई बार बच्चों को मार देता है और इसलिए अभी मैंने बोलते हुए एक योजना की बात कही। लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हों, मिडिल क्लास के बच्चे हों, किसी भी समाज के वर्ग के बच्चे, क्योंकि ये बात मुझे बार बार आ रही थी कि अगर हम किसी खास वर्ग से नहीं हैं तो इसमें हमारा अपराध क्या है, हमने कोई पाप किया है क्या। इसलिए मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रतिभाशाली जो बेटे बेटी हैं उनके साथ प्रतिभा का सम्मान करने की एक योजना हम बना रहे हैं इस साल, जिसका प्रारूप मैंने प्रस्तुत किया है। और उसमें यह है कि किसी भी समाज के या वर्ग के बच्चे हों, अगर वो इंटेलिजेंट है और एक खास % नंबर लेके आते हैं और उनका चयन ट्रांसपेरेंट पद्धति से होता है, तो उनकी फीस फिर प्रदेश की सरकार भरवाएगी। ये बात बड़ी बात इसलिए है कि कई लोगों ने इसका विरोध किया कि आखिर कितने पैसे सरकार भरेगी, लेकिन मैं मानता हूं कि बच्चों की जिंदगी अगर बन गई, वो ठीक से शिक्षा हासिल कर पाए, तो वो बच्चे असेट होंगे देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी। और इसलिए बेटी, आप जैसी बेटियों की या बेटों की जो मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उनकी इस समस्या को देखते हुए हमने ये योजना बनाई है कि जिसमें चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेजेज में, मेडिकल कॉलेज में, IIT में, IIM में, क्लैट में जो सफलता प्राप्त करते हैं ऐसे बच्चों की फीस सरकार भरेगी। बहुत सारे लोग हैं शिवराज जी आपसे सवाल पूछने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊं। एक सवाल यहाँ से आपके लिए। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य हूँ, मनोचिकित्सक हूँ। मध्य प्रदेश में बहुत सुसाइड्स होते हैं और आज जो है वो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, तो क्या गवर्नमेंट जो है
शिवराज सिंह चौहान अभी बच्चों की शिक्षा को लेकर जो एजुकेशन लोन है उस पर विस्तार से बातचीत कर रहे थे और भी बहुत सारे बातचीत के अंश हम आपको दिखाएंगे। मंथन लगातार न्यूज 24 का जारी है। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज 24। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस वक्त चल रहा है न्यूज 24 का कॉन्क्लेव मंथन, जिसमें मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तमाम अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और अगले हिस्से में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खास लम्हा जब शिवराज सिंह चौहान ने एक गाना भी गुनगुनाया। तो मुझे लगता है मंथन के मंच को से यहाँ से अंत यही होना चाहिए कि आप जब आए तो खुश होकर के गाना गा के गए। खुश तो आप यहाँ आए, ये भी मेरे लिए खुशी का अवसर है। न्यूज 24 ने ये कार्यक्रम आयोजित किया और इतने सब मित्रों के दर्शन करने का यहाँ सौभाग्य मिला।